नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के लिए आमतौर पर एक कहावत मशहूर है कि हरियाणा की जो छोरी है छोरों से कम नहीं है। ऐसी ही कहावत को सच करने आगे निकली है मिर्जपुर गांव की बेटी तन्नू डांडा। फिलहाल जींद के सेक्टर 9 में ये रहते हैं। निवास स्थान इनका सेक्टर 9 में जींद में है। तन्नू हमारे साथ मौजूद है। फ्लाइंग ऑफिसर लगी है। पूरे भारतवर्ष में 5वां रैंक इन्होंने हासिल किया। तन्नू, सबसे पहले तो पंजाब केसरी की तरफ से आपका स्वागत। थैंक यू सर। बधाई आपको। थैंक यू सर। कैसे सफ़र रहा, एक बार बताएंगे आप? सर सफ़र कोई भी आसान नहीं होता सर, ऐसे प्रिपरेशन का मेरा भी आसान नहीं रहा है सर, बट मैंने नहीं सर अपना पूरा 1-2 साल इसी के अंदर अपने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा, कोई इंटरव्यू नहीं छोड़ा। हर इंटरव्यू में नेक्स्ट इंटरव्यू से अच्छी तैयारी करके गई हूँ। हर एग्ज़ाम में नेक्स्ट पिछले वाले एग्ज़ाम से अच्छी तैयारी करके गई हूँ। तो हर एग्ज़ाम में, हर इंटरव्यू में मैं अपने आप को इम्प्रूव करके गई हूँ सर। सफ़र आसान नहीं था सर, बट मैंने ऐसे किसी भी टाइम ऐसे ही नहीं सोचा कि इस वाले में अच्छी तैयारी नहीं करती हूँ या फिर इस वाले में इतना मन नहीं है, तो शायद इस वजह से मेरे को इतनी जल्दी या फिर इतनी अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट। कितने अटैम्प्ट के बाद आपने हासिल किया ये रैंक? सर इंटरव्यू का तो सर मेरा 3rd अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में स्क्रीन आउट थी, सेकंड अटैम्प्ट में रिकमेंड थी बट उसमें मेरिट आउट हो गई थी। 3rd अटैम्प्ट में फिर सर मेरा रिकमेंडेशन था। इस 3rd अटैम्प्ट में सर मैं मेरिट इन हो गई हूँ। पहली बार जब नाम आता है रैंक में, ज़्यादातर हम इंटरव्यूज़ देखते हैं, जैसे यूपीएससी की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट रैंक आया था, तो एक बार विश्वास नहीं होता जब नाम आता। आपके साथ हुआ कि आपका नाम आया कि कन्फर्मेशन थी कि आप ही, कोई और भी मैच हो सकता साथ में? विश्वास तो सर मेरे को अभी तक नहीं है, बट मैच मैंने किया था अपनी लिस्ट आने के बाद। मेरी लिस्ट में सर 2 तन्नू थी, तो मैंने अपना रोल नंबर मैच करके ही सबको बताया था। विश्वास नहीं होता सर, मेरे को अभी तक भी नहीं हो रहा सर विश्वास। तो स्कूली पढ़ाई कहाँ से शुरुआत रही आपकी? सर स्कूली पढ़ाई सर मेरी 1st to 8th मेरी नर्सरी टू 8th मेरी विद्या विहार स्कूल में हुई है, राजपुरा भैंड में। उसके बाद 9th-10th सर मेरी इंडस पब्लिक स्कूल मिर्जपुर में हुई है। 11th-12th सर मेरी इंडस पब्लिक स्कूल जींद में हुई है। उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी सर, रामजस कॉलेज। इसका सपोर्ट रहा है, जैसे फैमिली का भी रहता है, टीचर्स का भी रहता है, किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? सब कुछ श्रेय देना चाहूँगी सर। मेरी जैसे एक जर्नी रही है कि मैं पहले HBSC से CBSE में आई हूँ, वहाँ पे मेरे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा। फिर मैं शहर से जींद में आई हूँ, वहाँ मेरे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा, पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा। बहुत आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, आपको इन्वायरमेंट डिफरेंट मिलता है। बहुत सारी चीज़ें सर गाँव से शहर में आने के बाद डिफरेंट होती हैं। फिर जींद जैसे छोटे से शहर से आप दिल्ली जैसे शहर में जा रहे हो, बिल्कुल आप गाँव से बिलोंग करते थे, उसके बाद आपके लिए शहर में भी डिफिकल्ट होता है। तो हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन था सर। पेरेंट्स का अपनी जगह कॉन्ट्रीब्यूशन था, टीचर्स का, फ्रेंड्स का अपनी जगह कॉन्ट्रीब्यूशन था सर। कब से सोचा आपने कि इसी लाइन में जाना है? लगभग बच्चे बचपन से पूछते हैं टीचर भी कि क्लास में कि बच्चों आपका एम क्या है। आपने कब से ठाना कि आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है या दूसरी लाइन चूज़ करनी है? कब से आपके मन में ख्याल था? बचपन से तो नहीं था सर। जब मैं अभी जींद शिफ्ट हुई थी उसके बाद मैं एक सर से मिली, यहाँ पे सज्जनपुरा सर हैं। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, उनके पेरेंट्स इस प्रोफेशन में थे। उसके बाद से मेरा मन था सर। मैंने 11th-12th के बाद MNS के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। मैं तब से इस फील्ड के लिए स्टार्ट कर रही थी। उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करी। बचपन से मेरा सपना नहीं था सर। जैसे जैसे मैंने इंटरेक्शन देखा, अपनी न्यूज़ पढ़ते थे या फिर आसपास के लोगों से मोटिवेट होकर मैंने इसमें अपना मन बनाया और ऐसे इस प्रोफेशन के बारे में जाना, इसके प्रोसेस को देखा, तो उसके बाद एक मोटिवेशन आता है, कैपेबिलिटीज़ दिखती हैं, तो उसके बाद सर मेरा मन हुआ था। हम दिनचर्या की बात करें तो जब भी कोई मुकाम हासिल करना पड़ता तो कड़ी जोर मेहनत करनी पड़ती है। आपका दिनचर्या कैसी? सोशल मीडिया पे कितना टाइम देते थे? पढ़ाई को कितना टाइम देते थे? फैमिली को कितना टाइम देते थे? दिनचर्या में सर मैंने अपने दिन के 1-1 मिनट का यूज़ किया है। सोशल मीडिया पे मैं कहीं पे भी नहीं हूँ सर। मैंने सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से अभी तक भी नहीं हूँ सर। वो शायद मेरे हॉबीज़ में ही नहीं है या फिर मेरे इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ के अंदर, तो शायद। लेकिन सर मेरा मोबाइल वगैरह का यूज़ तो सर मोस्टली मेरा इतना स्क्रीन टाइम हो जाता था कि मेरे को आपके जब इतना स्क्रीन टाइम हो जाता है तो आपकी आंखों पे ब्लू रेज़ का ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि कभी कभार मेरे को अपनी पढ़ाई के उस इफेक्ट की वजह से नींद भी नहीं आती थी रात को। उस ब्लू इफेक्ट की वजह से नींद नहीं आती आपको रात को, इसलिए बच्चे 2-2 3-3 बजे तक फ़ोन पे लगे रहते हैं। वो आपकी नींद को इफेक्ट करता है, आपके स्लीप साइकिल को। तो मेरे को सर अपनी पढ़ाई के काम में इतना स्क्रीन टाइम हो जाता था कि मेरे को नींद तक नहीं आती। तो सर मैं दूसरी टाइम को तो कैसे स्क्रीन टाइम दे सकती हूँ कि अपनी कोई और सोशल मीडिया को टाइम दूँ। स्क्रीन टाइम मेरा सर बिल्कुल नहीं था। और ऐसे रूटीन की बात करें तो सर मेरा स्टार्टिंग से ऐसे होता है कि मेरे को अपना रूटीन अच्छा बना के रखना है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपका दिन का रूटीन पूरा अच्छा रहो तो आप ऐसा सेटिस्फाइड फील करते हो, ऐसे एनर्जाइज्ड फील करते हो, तो आपका पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है। तो मेरा रूटीन सर सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाता था 5 बजे के करीब। मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान रखती थी स्टार्टिंग से, क्योंकि सिर्फ इसमें फिजिकल फिटनेस भी मांगी जाती है सर मेरे प्रोफेशन में। फिर एक्सरसाइजेस वगैरह, योगा, मेडिटेशन। कितनी एज है आपकी फ़िलहाल जो आपने मुकाम हासिल किया, 5वां रैंक आपने हासिल किया? 23 सर। हाँ जी सर। मैं बात करना चाहूँगा, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल ज़माना है, लगभग युवा सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटे सोशल मीडिया को देते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब कैसे, मतलब जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करना है तो कोई लक्ष्य पाना है तो कैसे अपनी दिनचर्या बनाएं?
टाइम तो एक अलग चीज़ है सर, ये काफ़ी ऐसे कंटेजियस चीज़ है कि आप इसमें इतना टाइम ख़राब करते रहते हो। एक साइकिल बन जाता है कि आप एक बार बैठ के फिर आपको पता भी नहीं चलता, आपके 3 घंटे चले जाते हैं। टाइम एक डिफरेंट थिंग है सर, बट सोशल मीडिया आपको काफ़ी सारी चीज़ों में मिसलीड भी करती है। जैसे आप न्यूज़ देखते रहते हो या कुछ और देखते रहते हो, तो बच्चों की लाइफ में सर वैसे ही इतनी स्ट्रेस होती है, वैसे ही इतना कुछ होता है। फिर जैसे अब मान लो मेरा ही इंटरव्यू देखेंगे वो बैठ के, तो उनको इस चीज़ से भी वो होगी कि बच्चे कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। मैंने ऐसे कभी इस चीज़ को अपने ऊपर इम्पैक्ट डालने ही नहीं दिया सर, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर ही आपकी और चीज़ें देख लो, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर आप अपने आप ही सोशल मीडिया को वो लिबर्टी दे रहे हो कि वो आपको परेशान करे, तो सर वो चीज़ काफ़ी गलत है। रैंक हासिल होने के बाद परिवार को पता चला, जैसे पड़ोसियों को पता चला, आज आपका जीप में स्वागत किया गया कॉलोनी वासियों की तरफ से, कैसा महसूस हुआ कि इसी कॉलोनी में आप खेले हैं, बड़े हुए हैं? आपने कहा कि जिन शहर में हैं सभी जानते हैं, तो कैसा महसूस किया आपने? सभी कॉलोनी की महिलाओं ने गीत गाकर भी स्वागत किया। काफ़ी प्राउड फील हुआ सर, उसके बाद खुशी भी हुई कि मैंने सब लोगों को ऐसा मोमेंट दिया कि वो चीज़ ऑर्गेनाइज कर सकें, सब इकट्ठे हो सके, ढोल बजाया, नाचे गाए। तो सर ऐसे भी फील हुआ कि मैंने उन लोगों को ये मौका दिया अपनी कॉलोनी को कि उनको भी कोई ना कोई आके पूछ रहा है, उनसे उनकी फ़ोटोज़ खींची जा रही है। मतलब एक इस गली को भी मैंने रिप्रेजेंट किया सर, काफ़ी प्राउड फील हुआ और मुझे खुशी हुई सर मैं इन सबको ऐसा मोमेंट दे पाई सर। आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, टीचर हैं, इन्होंने कभी आपको मतलब फोकस नहीं किया कि फोर्स करते हैं कि आपको इसी लाइन में जाना है? कई बार माता पिता कहते हैं नहीं डॉक्टर ही बनना है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? मैं स्टार्टिंग से डॉक्टर ही कहती थी सर, मेरे को डॉक्टर बनना है। जैसे जैसे ही मैंने सडनली ऐसे बोला कि मेरे को एकदम नहीं बनना है, तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता ही है सर, आप एकदम से ऐसे वो करते हो। लेकिन कभी ऐसे मेरे को ये नहीं बोला कि ये मत कर, वो मत कर। काफ़ी पेशेंटली ऐसे वेट किया। मैं जब स्टार्टिंग में तैयारी कर रही थी, तो मैंने सीधा ऐसे बोल रखा था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। मेरे से कभी ऐसे पर्टिकुलर ये भी नहीं बोला कि किस चीज़ की तैयारी कर रही है, क्या करेगी, क्या नहीं, जब तक मैंने नहीं बताया। मतलब काफ़ी पेशेंटली वेट किया है, वो ट्रस्ट दिखाया है। शायद उस चीज़ का बहुत हेल्प रहता है कि आपके अंदर इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। आप कभी कभी फेलियर्स को भी देखते हो, मैंने भी स्क्रीन आउट्स देखे हैं, मैंने भी काफ़ी चीज़ें फील करी है। मेडिकल्स में भी सर दिक्कत आ जाती है, बट हर चीज़ में सर इन्होंने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया और कभी सर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही सर। चलो एक बात और देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे न्यूज़ में देखते हैं जब रिजल्ट आउट होता है, चाहे +2 का होता है या 10th क्लास का होता है, तो बच्चे कम नंबर आने की वजह से सुसाइड भी करते हैं। बच्चों में वो सहन शक्ति नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं नंबरों के हिसाब से बच्चों को देखा जाता है समाज में। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब नंबर नहीं आते, आपने कहा कि तीसरा आपका अटैम्प्ट था, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए और मतलब किस हिसाब से बच्चों को मतलब पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है सर। एक चीज़ नहीं मिलेगी तो दूसरी मिल जाएगी, बट लाइफ तो एक ही मिलती है। तो मेरा ये भी मानना है कि अगर आप इतना ज़्यादा जितना आपने सोचा था उतना सक्सेसफुल नहीं होगे, लेकिन आप जिस चीज़ को मतलब जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आज पूरा टाइम या फिर जहाँ भी मेरा स्वागत हुआ या फिर कुछ हुआ, वहाँ सारा टाइम मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सब वर्थ इट हो गया, सब वर्थ इट हो गया। बहुत सारी सर हर किसी को अपनी रातें ऐसे निकालनी पड़ती है पढ़ाई में जब एग्जाम्स बिल्कुल सिर पे आ जाते हैं, स्ट्रेस भी बहुत होता है, कुछ सिलेबस छूट जाता है और स्ट्रेस होता है, सारा टाइम पढ़ाई में लगे रहते हैं। हर किसी की लाइफ में आजकल स्ट्रेस है सर, और ये चीज़ सर झूठ नहीं है कि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बच्चे बहुत स्ट्रेसफुल फील करते हैं। तो इस चीज़ में सर मैं मेन रोल सर पेरेंट्स का और ऐसे बचपन से वाली अपब्रिंगिंग का मानूंगी कि कभी कभार ऐसे होता है कि बच्चों का एनवायरनमेंट ही ऐसा मिलता है कि छोटे छोटे फेलियर्स पे उनको इतना सुनाया जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो उनके अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटी बन जाती है कि अगर आपने इस चीज़ में सक्सीड नहीं किया तो आपकी फिर लाइफ ही नहीं है। तो मैं उस चीज़ में बोलना चाहूँगी कि सर इस चीज़ का आप उनके एनवायरनमेंट का और उनको माहौल कैसा मिल रहा है उसका सबसे मेन फैक्टर होता है कि उनकी मेंटल एबिलिटी कितनी डेवलप हो रही है सर। और ये चीज़ मैं अपने जैसे जो मेरी गांव वाली ज़िंदगी रही है, इस चीज़ का सर श्रेय उस चीज़ को जाएगा कि हम गांव वाले बच्चे शायद मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बचपन से कि ये चीज़ें तो सर आप कभी मानते हैं मतलब गाँव के बच्चों को और शहर के बच्चों को देखते हैं तो मेंटली प्रिपेयर जो गाँव का बच्चा ज़्यादा होता है? सर गांव में तो सर चप्पलों से मारती हैं सर मम्मियाँ सर बच्चों को, वहाँ तो सर शहर में तो सर बिल्कुल प्यार से पाला गया है। छोटी छोटी चीज़ों पे वो रो देते हैं, इतने टेंट्रम्स करते हैं। वो मैंने देखी है सर शहर में जाके चीज़, शहर के बच्चों से सर गांव वाले बच्चों को ऐसे वो थॉट्स ही नहीं मैच हो स्कूल पाते। की जो पिटाई है वो हुई है कभी आप? स्कूल में सर एक आध बार हुई है, पढ़ाई में तो सर मैं ठीक ही थी, घर में तो काफ़ी पिटाई हुई है सर। अब गांव से बिलोंग करते, घर में तो पिटते दुटते रहते ही थे सर, बट स्कूल में तो सर कम पिटाई हुई है, स्कूल में पढ़ाई में ठीक। अब इनकी माताजी से बात कर लेते हैं, टीचर हैं और इनकी बेटी फ्लाइंग ऑफिसर लगी है, कैसा ये महसूस कर रहे हैं? मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सर। आपकी बेटी फ्लाइंग ऑफिसर लगी है। पूरे भारतवर्ष में 5वां रैंक आना बहुत बड़ी बात है, तो कैसा महसूस करते हैं एक टीचर होने के नाते? पहली बात तो सोचते हैं कि क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका अच्छा भविष्य हो, आप खुद के बच्चों को आप इतने मुकाम पर देख रहे थे? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अभी तक तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। और अभी स्वागत किया गया था जीप में निकाल के, अभी गीत भी गा रही थी महिलाएं, आप भी साथ में बैठी हुई थी, तो कैसा महसूस हो रहा है? परिवार से, रिश्तेदारियों से भी फ़ोन आ रहे होंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और इन सब का जो आस पड़ोस में इन्होंने किया है उसके लिए तो कह सकते हैं कि निशब्द ही हो गए आज।
इतना अच्छा लगा कि हमारे लिए इतना कुछ किया इन्होंने। अब मानकर चल सकते हैं कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप तन्नू का उदाहरण दे सकते हैं बच्चों को। ऐसा है सर, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं सभी बच्चे, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, मेरी क्लास के 5th क्लास पढ़ाती हूँ मैं, कि मैडम तन्नू से बात करवा दो। और वो बोल रहे हैं तन्नू को कि दीदी हमें भी बताओ, हमको भी ऐसे ही कुछ करना है, छोटे छोटे बच्चे। जी, तो आप देख सकते हैं जींद के सेक्टर 9 में फ़िलहाल मौजूद हैं। और तन्नू की बात करें तो इनका पैतृक गांव मिर्जपुर है, जो जींद बॉर्डर पर है, जो जींद की सीमा पर है, और मिर्जपुर गांव हिसार में आता है। फिलहाल ये जींद के सेक्टर 9 में रहते हैं। महज 23 साल की उम्र में फ्लाइंग ऑफिसर लगी है। पूरे भारतवर्ष में 5वां रैंक तन्नू ने हासिल किया। साथ में इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर इनका समय ज़्यादातर नहीं रहता है, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हैं। आज के समय जो युवा सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम देते हैं, फिजूल की चीज़ें देखते हैं और अपना फ्यूचर भी ख़राब करते हैं, उनको भी हमारा एक यही संदेश है, अगर आपको भविष्य बनाना है तो एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य के लिए आपको मेहनत करनी होगी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।